बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 9 साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स की, जिसकी बहुत ही अहम एक्सरसाइज 2.4 जिसमें से लॉन्ग जो सवाल है वो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से करवाने जा रहा हूँ। तो इसी 2.4 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है कि मुख्तसर करें, और उसका पहला पार्ट है जिसमें आपको 243 की पावर जो है वो -2/3 बताई गई है, ज़रा 32 और उसकी पावर -1/5 और बाय 196 की पावर -1 और मुकम्मल का जज़र है। इसको हमने मुख्तसर करना है। तो मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले आपने बराबर लगाना है, और ये जो अदाद दिए गए हैं 243 है और 32 है और 196, इनकी आपने तजज़िया कर लेनी है। तजज़िया करके आपने इनके आद जो है वो यहाँ पे लिख लेने। तो सबसे पहले 243 की आप जो है वो तजज़िया कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, 2 से इसको तकसीम नहीं किया जा सकता क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है वो ताक है। 3 से इसको तकसीम करेंगे तो 3 8 24 आएगा, 3 1 3। फिर अगर इसको 3 से तकसीम करवाएंगे तो 3 2 6, यहाँ से 2 बचेंगे, 21 बन जाएगा, 3 7 21। फिर इसको 3 से तकसीम करवाएंगे तो क्या आएगा 9। फिर 3 से 3 और फिर 3 से तकसीम करेंगे तो 1 को नार बोलते हैं, यानी इससे आगे आप मज़ीद तजज़िया नहीं करेंगे। तो जहाँ पे 243 है वहाँ पर इसके जो प्राइम नंबर हैं ये 3 जो हासिल हुए हैं वो आपने ज़रब की शक्ल में दर्ज कर देने हैं। तो ये आ जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3, 5 बार है, और उसकी पावर क्या है -2/3। इसी तरह आपने 32 की भी तजज़िया कर लेनी है। तो यहाँ पे 32 लेकर उसकी आप तजज़िया कर लेंगे। ये 2 से तकसीम किया जा सकता है, क्या आएगा 16। फिर 2 से तकसीम कर लेंगे 8, फिर 2 से तकसीम करेंगे 4, फिर 2 से तकसीम करेंगे 2, फिर 2 से तकसीम करेंगे 1, तो नार बन गया है। तो इसके भी याद जो है वो 5 ही हासिल हो गए हैं 2 की फॉर्म में। तो इनको आपने ज़रब की शक्ल में लिख लेना है, और उसकी पावर जो दी गई है वो बना दें, -1/5 लिख दें। फिर बाय लगा के अब आपने क्या करना है, 196 की तजज़िया कर लेनी है। 196 लिखकर 2 से तकसीम किया जा सकता है। 2 को 9 से तकसीम ज़रब करवाएंगे 18 बनेगा, 16 बन जाएंगे, और यहाँ से 2 को 8 से ज़रब करें 16 हो जाएगा। फिर 2 से तकसीम करेंगे 2 4 8 18 बनेंगे, और 2 9 18 हो जाएंगे। फिर ना ये 3 से होता है ना 5 से, 7 से तकसीम हो जाएगा तो 7 7 49। फिर इसको 7 से तकसीम करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 196 के याद आ जाएंगे। तो ये आपने 196 की जगह लिख देने हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7, उसकी पावर -1, और इस जज़र को भी आपने हटा देना है। तो जज़र को हटाएंगे तो उसकी पावर आ जाएगी 1/2 उसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, जो आद बनाए थे उनको कॉमन लेकर उनकी पावरें इकट्ठी कर लेनी है। तो 3 बार ज़रब 3 जो है 5 बार ज़रब हो रहा है, तो 3 लिखकर उसकी पावर जमा करेंगे तो 5 बनेगी। ये साबरी पावर नहीं लिखी गई, तो इसका मतलब ये 1 1 है, सबको जमा करेंगे तो 5 बन जाएगा। उसके बाद बैर उसकी पावर वैसे ही लिख देनी है -2/3। इसी तरह यहाँ पे 2 को कॉमन लेकर पावरें इकट्ठी करेंगे तो जमा करने से 5 बन जाएगा, और बैर इसकी पावर है -1/5। फिर बाय लगा देना है। यहाँ पे 2 को आप ले लेंगे पावर में तो 2 बनेगा 2 की पावर, और यहाँ भी 7 को कॉमन लेकर उसकी पावर 2 बन जाएगा, और बैर पावर नफी 1 और 1/2 ज़रब होकर -1/2 बन जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, बराबर लगाना है, इन पावरों को ज़रब कर लेना है। तो 3 की पावर 5 जब -2/3 से ज़रब होगा तो ये 3 की पावर बन जाएगी -10/3, और ये ज़रब होकर कैंसिल हो जाएंगी, और ज़रब 2 की पावर बन जाएगा -1। फिर आपने बाय लगाना है, यहाँ पे पावर ज़रब कर देनी है 2 की पावर, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगी तो -1 बच जाएगा ज़रब, ये भी इसकी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो 7 की पावर -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर -1 है, सेम नीचे भी है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास जो है वो बच जाएगा 3 की पावर -10/3, और बटे में बच जाएगा 7 की पावर -1। तो कुव्वतनुमा का कानून है कि पावरें माइनस में नहीं होनी चाहिए, जमा में होनी चाहिए, तो इनकी पोजीशन चेंज कर दें।
7 की पावर नफ़ी को ऊपर ले जाएंगे और ये रकम नीचे ले आएंगे तो इनकी जो पावर नफ़ी में है वो जमा में तब्दील हो जाएंगी। 7 की कीमत पावर जो है मैंने से एक ऊपर जाकर जमा एक बन जाएगी, वो ना भी जमा एक लिखो तो वही समझी जाती है। और इसको जब आप नीचे ले आएंगे तो ये 3 की पावर जमा 10/3 आएगी, तो ये बराबर आ जाएगा 7 ये जो 10/3 है इसको अगर हम तकसीम कर लें तो ये हमें हासिल होता है 3 की पावर 3 जमा 1/3। तो जब आप इसको हल करते हैं एलसीएम लेकर तो ये 10/3 ही बचेगा। तो कुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक जिसकी पावरें जमा हो रही हों तो वो साथ अपने पावरों के साथ ज़रब हो जाता है, उसी फॉर्म में आपने उनको ज़रब करवा देना है। तो यानी 3 की पावर 3 लिखकर फिर ज़रब करवा देना है 3 की पावर 1/3, क्योंकि ये पावरें जमा हो रही है ना, तो ये कानून लग जाता है कि a की पावर m जमा n हो तो वो लिख सकते हैं a की पावर m ज़रब a की पावर n। ये कुव्वत नुमा का कानून है। तो ऐसा करने से हमारे पास 7/3 की पावर 3 जो है वो 27 के बराबर होता है, तो 27 लिख देंगे। इसको हम वापस जज़र की फॉर्म में लिख लेंगे और 3 इसका रेडिकेंट बन जाएगा और ये जो 1/3 है वो 3 इंडेक्स के लिए आ जाएगा। तो इस तरह आप इस दिए गए अदद को मुख्तसर कर लेते हैं। उसके बाद इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का जो एक पार्ट है चौथा, वो भी लॉन्ग के लिए अहम है, तो वो आपको करवा देते हैं अक्सर पेपर लिए। तो ये आपको बता रहे हैं कि पेपर के लिए इस एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम समझा जाता है। तो अब आपके पास इसी क्वेश्चन के सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट है, उसको भी आपने मुख्तसर करना है और वो दिया गया है 81 की पावर n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 243 बाय 9 की पावर है 2n और ज़रब 3 की पावर है 3। तो यहाँ भी वही अमल करना है हमने, जिन अदाद की तजज़ी हो सकती है वो तजज़ी कर लेनी है। यानी 81 है, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 81 81 3 से इसको तकसीम करेंगे तो ये आएगा 27, फिर इसको 3 से तकसीम करेंगे 9, फिर इसको 3 से तकसीम करेंगे 3, फिर इसको 3 से तकसीम करेंगे तो 1 नार बन जाएगा, यानी 3 की पावर आ जाएगी 4। तो जहाँ पे 81 आप वहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और बाहर इसकी पावर है n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस ये 3 की पावर 1 है, बाहर वाली पावर से ज़रब होकर 3 की पावर 4n माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ ज़रब है 243, इसकी भी आप जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी तजज़ी कर लेंगे। तो 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से तो ये आएगा 81 यानी 81, फिर 3 से तकसीम करेंगे 27, 27, फिर 3 से तकसीम करेंगे 9, 9, फिर 3 से तकसीम करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से तकसीम करेंगे 1। तो ये आपके पास प्राइम नंबर जो है वो 5 बार आया है, तो जहाँ पे 243 से आपने 3 की पावर 5 लिख देनी है। फिर बाय लगा के अब यहाँ पे 9 की पावर 2n है तो आप लिख देंगे 3 की पावर 2, वो 9 के बराबर है, बाहर इसकी पावर जो है वो 2n हो जाएगी। फिर ज़रब यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3 है। तो अब यहाँ पे ये तीन आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनको कॉमन ले लेना है। तो ये 3 और ये 3 ज़रब हो रहे हैं तो इनको आपने कॉमन ले लेना है। पहले की जो पावर है वो बन रही है 4n और दूसरे की 5 है तो इसके साथ जमा कर देनी है। फिर माइनस यहाँ पे 3 की पावर है 4n माइनस 1, दूसरे की 5 है तो इसके साथ जमा हो जाएगी। फिर बाय लगा देना है, इनको भी ज़रब कर देंगे और ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर 2 को 2n से ज़रब करेंगे तो 4n और यहाँ पे जो है वो 3 की पावर 3 इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जमा और माइनस कर लेना है। तो ये बराबर आएगा 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये माइनस 1 और जमा के 5 है तो जमा के 4 आ जाएंगे। फिर बाय लगा देना है और यहाँ पे 3 की पावर है 4n और ज़रब 3 की पावर क्या है 3। अब हम देख रहे हैं कि मैंने से पहले भी 3 है एहसास और बाद में भी, तो एहसास इसमें से जो पावर के लिहाज से है वो आपने कॉमन निकाले। नीचे 3 की पावर 4n जमा 3 है, जो दोनों एहसास की पावर में यहाँ पे ऊपर मौजूद है, तो इसी जैसी ही पावर आपने यहाँ से और एहसास कॉमन ले लेना, यानी 3 की पावर 4n जमा 3 कॉमन ले लें जैसे नीचे है।
तो यहाँ पे फिर बाकी बच जाएगा 3 की पावर 4n कॉमन चला गया, 5 में से 3 कॉमन चला गया तो 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 की पावर 4n भी कॉमन चला गया और 4 में से 3 भी कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा। और नीचे क्या मौजूद है, 3 की पावर 4n जमा 3। तो जो कॉमन लिया है वो नीचे मुखरे में मौजूद सेम है तो वो कैंसिल करवा देना है। तो यहाँ पे 3 का मुरब्बा बच गया जो कि 9 के बराबर होता है, माइनस 3 की पावर 1 जो है वो 3 के बराबर होती है। 9 में से 3 को निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा और ये मुख्तसर होकर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका था इसको मुख्तसर करने का। अब इसी एक्सरसाइज का एक अहम सवाल जो कि आपने साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड को कि वो बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। कुव्वतनुमा के कवानीन ही आपने इसमें इस्तेमाल करवाने हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि साबित करें, क्या साबित करना है कि x की पावर a बाय x की पावर b होल की पावर है a जमा b ज़रब x की पावर b बाय x की पावर c और होल की पावर है b जमा c, फिर ज़रब x की पावर c बाय x की पावर a और होल की पावर है c जमा a बराबर 1 के। तो आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है वो लिख लेनी है, x की पावर a बाय x की पावर b और होल की पावर a जमा b, फिर ज़रब x की पावर b बाय x की पावर c और होल की पावर है b जमा c, फिर ज़रब x की पावर c बाय x की पावर a और सारे की पावर है c जमा a की। तो इस पर कुव्वतनुमा के अगर हम कानून लगाते हैं तो एहसास अगर सेम तकसीम हो रहे हो, जैसे कि a की पावर m हो बाय a की पावर n हो, तो a कॉमन लेकर ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की माइनस कर लेते हैं। अगर वो जमा में है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस हो तो जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने वही कुव्वतनुमा का कानून लगाना है, यानी x को कॉमन ले लेना है, ऊपर पावर है इसकी a और नीचे है b, तो इस जमा b होने से यहाँ पे आकर वो माइनस b हो जाएगी और बाहर इसकी पावर लिख देनी है आपने a जमा b, फिर ज़रब यहाँ भी आपने x को कॉमन ले लेना है, ऊपर इसकी पावर है b और नीचे जो है वो जमा c है तो ये इसके साथ आकर माइनस c हो जाएगी और बाहर इसकी पावर लिखी हुई है b जमा c, फिर ज़रब यहाँ भी वही x कॉमन ले लेना है, ऊपर इसकी पावर है c, नीचे ये तकसीम हो रही है तो माइनस लगा के आपने इसके साथ इकट्ठा कर लेना है, फिर बाहर इसके क्या लिखा हुआ है c जमा a। तो फिर आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है कि दो वैल्यू के दरमियान प्लस और माइनस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके स्क्वायर बना देते हैं, यानी x की पावर a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी x की पावर b माइनस c और b जमा c है तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की पावर यहाँ पे c माइनस a और c जमा a है तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कुव्वतनुमा का कानून लगेगा जो कि ये कहता है कि अगर एहसास एक जैसे हों, उनकी पावरें मुख्तलिफ हों, तो एहसास कॉमन लेकर उसकी पावरें इकट्ठी कर ली जाती हैं, यानी जमा कर ली जाती हैं। तो यहाँ भी एहसास x वाला ही 3 बार ज़रब हो रहा है तो x आपने कॉमन निकाल लेना है, पावरें इकट्ठी कर देनी है। तो पहले की पावर है a की 2 माइनस b की 2, फिर जमा दूसरे की पावर है b की 2 माइनस c की 2, फिर जमा तीसरे की पावर है c की 2 माइनस a की 2। तो यहाँ पे जब हमने इनको इकट्ठा किया तो हमें नज़र आ रहा है जमा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर जमा b स्क्वायर से, माइनस c स्क्वायर जमा c स्क्वायर से, तो x आपके पास आ जाएगा। जब जमा माइनस में सब कुछ कैंसिल हो जाए तो 0 बचता है। तो कुव्वतनुमा के कानून में आपने पढ़ा हुआ है कि जिस एहसास की पावर 0 हो वो बराबर होता है 1 की। तो यहाँ भी आपने क्या लिख देना है, x की पावर 0 बनी है तो ये बराबर किसके हुआ, 1 के, और इसी को हमने साबित करना था राइट हैंड साइड के बराबर यानी 1 के, तो ये बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो ये आसान सा तरीका था इसको साबित करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी एक्सरसाइज के आगे एक और क्वेश्चन भी है जिसमें 2-3 अहम सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, न्यू विजिटर जो है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह।